लड़की ने एक डरावना दृश्य देखा जब वो अपनी सहपाठी के घर गई थी। एक आत्महत्या का भूत अचानक उसके रसोई घर में प्रकट हुआ। इससे लीसा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जैक के मन में आत्महत्या के विचार थे। लीसा यह खुलासा नहीं कर सकती थी कि उसे आत्माओं को देखने की क्षमता थी, इसलिए उसने जैक को कुछ अस्पष्ट सांत्वना के शब्द दिए और प्रार्थना की कि आत्महत्या का भूत जल्दी से कार्रवाई न करे। लीसा मूल रूप से अपनी मां से सलाह के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मां ने पहली बार उससे फोन काट दिया। यह पता चला कि उसकी मां एक कठिन मामले से निपट रही थी। ग्राहक ने कहा कि पुराने मकान में 3 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई थी। अब कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लीसा की मां ने तुरंत अपनी टीम का नेतृत्व किया और घर में प्रवेश किया। फिर भूत प्रेतों को निकालने की रस्म शुरू की। लेकिन रस्म के बीच में अन्ना ने अजीब तरीके से अपनी आंखें खोली। वो फिर घर के एक कोने की ओर चली गई और वहां एक गमला छिपा हुआ पाया। अन्ना ने तुरंत गमले को तोड़ दिया। एक पल में कमरा घातक आभा से भर गया। अपने साथियों की रक्षा के लिए लीसा की मां ने अकेले उस शक्ति का सामना किया। हालांकि वह आत्माओं द्वारा संरक्षित थी, फिर भी प्रभाव से उसे खून का एक मुंह निकला। उसने सामने के दरवाजे पर वार्ड शब्द लिखा, फिर ग्राहक को पैसे वापस किए और चेतावनी दी कि वह किसी अन्य शैमैन को न बुलाए जब तक कि घर के अंदर का प्रतिशोधी आत्मा स्वयं बाहर न निकले। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब वह बोल रही थी, लीसा की मां ने कुछ पर कदम रखा। जब उसने उसे उठाया, उसने पाया कि यह एक चीनी गांठ थी जिसमें घंटी लगी थी। लीसा की मां ने तुरंत किसी के बारे में सोचा जिसे उद्योग में हर कोई जानता था। एक शैमन थी जिसका नाम मैरी था, जो चीनी गांठ पहनना पसंद करती थी। उसके पास भविष्य को देखने की क्षमता भी थी। मैरी ने सिर्फ एक छोटे लड़के को देखा और तुरंत जान गई कि वह एक दुर्घटना का शिकार होने वाला था। उसने बोलना समाप्त करते ही लड़का एक गंभीर कार दुर्घटना में शामिल हो गया। लीसा की मां को शक था कि मैरी का उस भूतिया घर से कुछ लेना देना था। अन्ना ने उसे हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। पहले विस्फोट से बचना उसके लिए भाग्यशाली था। इसके अलावा मैरी ने रक्तशाप लिखे थे और जानबूझकर बुरे आत्माओं की सेवक बन गई थी। वह मूल रूप से एक इंसानी चमड़ी में भूत थी। जब दोनों बात कर रहे थे, लीसा अंदर आई। उसने अपनी मां से फोन न उठाने के लिए सवाल किया। फिर जैक के साथ The two talked. Lisa walked in. She questioned her mother for not answering the phone, then explained what happened with Jack and begged desperately for her help. Her mother explained that the stronger Jack's desire to die was, the closer the suicide ghost would get to him. Once the suicide ghost fully clung to Jack, he would be doomed for sure.